वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी को थैंक्स हमारे चैनल से के साथ जुड़ने के लिए। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस इज। डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस का मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है, द डिक्लेरेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, द एक्सप्रेशन ऑफ द कोरिलेशन अमंग द वेरिएबल्स, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। कहते हैं यहाँ पे जो मीनिंग है डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस का वो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही होंगी, क्योंकि ये क्या होती है, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस एक डिक्लेरेशन होती है किसकी, रिलेशनशिप, ठीक है, वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, साथ ही एक एक्सप्रेशन होती है जो कोरिलेशन होती है वेरिएबल के बीच में उसकी। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हम टाइम को देखते हुए बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है अभी नजदीक है, एग्जाम बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी से हम प्रिपरेशन करते हैं। द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज इंटरोगेटिव फॉर्म, डिक्लेरेटिव फॉर्म, डायरेक्शनल फॉर्म, ऑल ऑफ देव। देखिए जो हाइपोथेसिस की जो टाइप होती है वो कौन कौन सी होती है, यानी कि कौन कौन सी हाइपोथेसिस की फॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑल ऑफ देव करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में भी होती है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में भी होती है और डायरेक्शनल फॉर्म में भी होती है, और साथ ही साथ अगर पूछा जाए तो ये नॉन डायरेक्शनल फॉर्म में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मीनिंग ऑफ रेंडमाइजेशन इज। रेंडमाइजेशन का मीनिंग क्या है, Each element of population has equal chance to be included in the sample। हर एक जो एलिमेंट होता है पॉपुलेशन के अंदर वो इक्वल चांस रखता है सैंपल के अंदर इंक्लूड होने के लिए। The selection of an individual from population do not pose threat to the selection of other individual in the sample। देखिए जो इंडिविजुअल का जो सिलेक्शन होना पॉपुलेशन से वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए सैंपल के अंदर क्या है, थ्रेट पैदा नहीं करता है। द मेथड डज नॉट इंक्लूड द पर्सनल बेसिस। जो मेथड होते हैं वो पर्सनल बेसिस के ऊपर नहीं इंक्लूड किए जाते। ऑल ऑफ दी वो। देखिए जो रेंडमाइजेशन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, वो सभी होगा। रेंडमाइजेशन की प्रोसेस के अंदर ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ द सैंपल इज। एडवांटेज क्या होता है सैंपल का, टाइम सेविंग होता है, मनी सेविंग होता है, एनर्जी सेविंग होता है, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जो सैंपल होता है हमारा वो पॉपुलेशन से लिया जाता है, ठीक है, और जो सैंपल होता है वो हमारी पॉपुलेशन का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जो अगर आप एडवांटेज बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले गुड सैंपल के, तो वो क्या होना चाहिए, टाइम सेविंग भी होना चाहिए, मनी सेविंग होना चाहिए, एनर्जी सेविंग होना चाहिए। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन इज लॉटरी और कॉइन मेथड, ठीक है, ब्लाइंडेड, फोल्डेड और डाइस मेथड, टिपेटेबल और इरेगुलर मेंबर्स, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए फ्रेंड्स, जो रेंडमाइजेशन है, रेंडमाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये हमने पहले भी जो रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो डाली है वहां पे डिफाइन कर रखा है इसको अच्छे से, और हमारे इसके ऊपर एक थ्योरी की वीडियो भी है, आप वहां पे जाकर के रेंडमाइजेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड होता है रेंडमाइजेशन का वो क्या होगा, ये सारे के सारे जो मेथड यहाँ पे गिवन है, लोटरी मेथड है या फिर क्वाइन मेथड है, ब्लेंडेड फोल्डेड है या फिर वो डाइस मेथड है, टिपेट टेबल है या इरेगुलर मेंबर है, ये सारे के सारे क्या है, रेंडमाइजेशन के मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ऑफ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट होती है किसकी, इनसफिशिएंट पॉपुलेशन की, लिमिटेशन ऑफ डेटा की, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट होती है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि वहां पे इनसफिशिएंट पॉपुलेशन की भी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, और साथ ही साथ जो लिमिटेशंस होती है डाटा की उसकी भी क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी फॉर केप्ट इन माइंड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जब कोई भी रिसर्चर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेता है तो उसके लिए कौन सी जो प्रिकॉशंस होती है जो उसको माइंड में रखनी होती है, डीप नॉलेज होनी चाहिए उसको टारगेट पॉपुलेशन की, या फिर उसको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए सैम्पलिंग टेक्निक की, या फिर एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन करे वो सैम्पलिंग के डिजाइन की, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। देखिए उसको डीप नॉलेज भी होना जरूरी है, जो पॉपुलेशन उसने ली है, ठीक है, अपना सैंपल उसने जहां से लिया है उस पॉपुलेशन की उसको डीप नॉलेज होना जरूरी है। साथ ही उसको जो सैंपलिंग टेक्निक है उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पॉपुलेशन आपने ली, कौन सा सैंपल आपने यहाँ पे इसमें से लिया है और इसके ऊपर कौन सी जो सैंपलिंग टेक्निक लगेगी, ठीक है, और एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन उसको करनी आनी चाहिए सैंपलिंग डिजाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलिमिटेशंस ऑफ ए सैंपल आर। डिलिमिटेशन क्या होती है सैंपल की, पॉसिबिलिटीज ऑफ बायसेस,
ठीक है, नीड ऑफ ट्रेन्ड पर्सन्स, इनकंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल यूनिट्स, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जो डिलिमिटेशन होती है सैंपल की वो सारी की सारी होती है। देखिए वहां पे जो बायसनेस होती है, ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। वहां पे ट्रेंड पर्सन्स भी होना चाहिए कि जो रिसर्च के अंदर जो काम करता है, सैंपल जो कलेक्ट करता है वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। बट यहाँ पे डिलिमिटेशन पूछा गया है तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि वहां पे हमें क्या होता है, ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है और सैंपल की जो यूनिट्स होती है उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी भी आ जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज। मीनिंग क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का? वेयर लाइज द यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन ए सैंपल। देखिए जहाँ पे यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी रखे, ठीक है, इंक्लूजन की, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो ऐड किए जाएं, ठीक है, उनको शामिल किया जाए किसके अंदर, पॉपुलेशन इन ए सैंपल के अंदर, जो पॉपुलेशन से जो सैंपल लेना है। वेयर द कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड, जहाँ पे कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए, यानी कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वेयर नो प्रीजस्टिस आर एग्जिस्टेड विद एनी एलिमेंट ऑफ द सैंपल, वहां पे कोई प्रीजस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब आप कोई भी सैंपल के लिए एलिमेंट लेते हैं। ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे सारी की सारी चीजें करेक्ट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम हैज बीन रिटन। आप किसी भी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन लिखते हैं, किसी भी डिजायर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड, इस टाइप की जो हाइपोथेसिस है उसको आप क्या कहेंगे, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, या फिर डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि आप क्या करते हैं, डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डिजायर्ड डायरेक्शन के अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम के क्या है सॉल्यूशन को लिखते हैं तो वो क्या होगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंदर, यानी कि इसके अंदर हाइपोथेसिस कौन सी होगी, डायरेक्शनल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्रेंड्स अपनी तैयारी करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, तभी आप जो है नेट एग्जाम को क्रैक कर पाओगे और अपने लक्ष्य को जो है आप प्राप्त पाओगे।